हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड पूरा कवर हो चुका है, उसमें रिएक्शंस बता चुके हैं। एसिड क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसके साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, मेटल के साथ, बेस के साथ, वाटर के साथ, ये सारा पिछले जो लास्ट क्लास है उसमें हो चुका है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाके एक बार चेक कर लीजिए, ताकि आपको आज की क्लास आगे का आप पढ़ सकें, आपको आज की क्लास समझ आ सके। क्लियर है सभी को? तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेस। ये उसी का सेकंड पार्ट है। हम जो हमारा बचा हुआ है उसमें से क्या बचा है, एसिड आपका कवर हो चुका है। बेस आज की क्लास में हो जाएगा बेस एंड सॉल्ट। क्लियर है? तो जो अभी का आपका टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो क्या है, बेस। तो बेस होता क्या है? बेस क्या होता है, जिस तरीके से एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है। और इसका अपोजिट कौन करता है? बेस। बेस रेड को फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में। सबसे पहला जो काम करता है बेस, वो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू में, ठीक है। और एक और चीज क्या, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा, सॉर, ठीक है। और जो बेस होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा, यानी बिटर। क्या लिखे हम इन्हें? बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। और क्या होता है, जो अगर हम इन्हें टच करते हैं, तो इनका टेक्सचर कैसा होता है? स्मूथ होता है बहुत, और स्लिपरी होता है। कैसा होता है? स्मूथ एंड स्लिपरी। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, इन टेक्सचर दे स्मूथ एंड स्लिपरी, लाइक स्लिपरी लाइक सोप, ठीक है। सोप की तरह, जैसे आपने सोप को टच किया है, वो कैसा फील होता है आपको? स्लिपरी, स्मूथ सा बहुत फील होता है ना। तो यही हमारे क्या है, बेस है। बेस भी हमारा कैसा फील होता है टच करने पे? स्मूथ एंड स्लिपरी। क्लियर सबको बात? अच्छा, अगर हम एसिड के बारे में देखें, क्योंकि ना ये सारी चीजें जो बेस है हमारा, वो कंप्लीटली लिंक है, कंप्लीटली रिलेटेड है एसिड से। अगर किसी ने एसिड पूरा अच्छे से पढ़ लिया है तो वो कंपैरिजन अच्छे से कर पाएगा यहाँ पे आज की क्लास में, कि बेस क्या है और एसिड क्या है, क्या उनके अंदर डिफरेंस है, क्या उनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं। क्लियर है सभी को ये बात? ठीक है। और अब हम क्या लिखते हैं, वहां पर हमने क्या लिखा देखा था कि हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा था। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये क्या करेंगे, रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन, रिलीज, इसे क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्सिल, OH आयन है ना, हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वस, इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है ये बात? ये क्या करेंगे, बेसिस क्या करेंगे, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में इनको डालते हैं तो ये क्या रिलीज करेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोक्सिल आयंस को रिलीज करेंगे। और क्या करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे प्रोटॉन, दे एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स को ये क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। और जो हमारे एसिड थे वो क्या कर रहे थे? प्रोटॉन्स को लूज कर रहे थे, क्लियर हो गई सभी को ये बात? ये बात सभी को क्लियर है? अभी हमने ओवरव्यू लिया है बेस के बारे में, कि बेस होता क्या है, किस तरीके से उसका टेक्सचर होता है, क्या उसका टेस्ट होता है। क्लियर? अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैं आपसे बोलती हूँ एग्जाम्पल क्या है इसके, तो आप क्या लिखेंगे? NaOH, है ना, NH हो गया आपका। ये आपका एग्जाम्पल है। अभी आगे और एग्जाम्पल आएंगे तो एक एक करके हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है आपको ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर एसिड और बेस, चलो एसिड और बेस हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। सबसे पहले हमें देखना है कि जिस तरीके से हमने बेस को क्लासीफाई किया था ना, कंसंट्रेट, एसिड को किया था कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट में, ऐसे ही हम बेस को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, क्लासीफाई करेंगे दोनों में। किसमें? कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट बेस। लिख लीजिए यहाँ पे, कंसंट्रेटेड बेस
एंड डाइल्यूट बेस। अगर मैंने क्या बोला आपसे, हमने क्या लिया, एक एक्वस सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, दोनों बना दोनों का दिखाऊंगी। एक्वस सॉल्यूशन लिया है हमने, हमने उसके अंदर वाटर ले लिया, ठीक है, और हमने उस क्या करा, उसके अंदर बेस को डाल दिया, हमने अंदर बेस को डाल दिया। अब हमारा ये बेस आ गया, मान लीजिए यहाँ पे ना, ये वाला हमारा बेस है, बेस बेस जो बड़ा वाला है। हमने क्या किया, एक बीकर में एक्वा सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने बेस को ऐड कर दिया। अब अगर हम बेस को ऐड करेंगे, बेस को हमने ऐड किया, तो अगर एक्वा सॉल्यूशन, यानी मैं लिख देती हूँ एक बार, बेस इज मोर as compared to solvent, it is called concentrated base। यानी जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या है, कम है, किससे, बेस से। क्या है वो, कम है बेस से। तो हमारा जो बेस होगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड बेस होगा। कैसा होगा, कंसंट्रेटेड बेस होगा। तो यहाँ पर जो बेस है हमारा, हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, और जो हमारा वाटर है वो बहुत कम है। इसका ठीक अपोजिट, कहाँ पर होगा, बिल्कुल इससे अपोजिट होगा डाइल्यूट में। डाइल्यूट में क्या होगा, बेस इज लेस एज कंपेयर टू एक्वस सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। और उसी को हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट बेस। क्या कहेंगे हम उसे, डाइल्यूट बेस। अगर यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन लिख दो, या फिर एक्वा सॉल्यूशन लिख दो, सॉल्वेंट लिख दो, क्लियर है। तो क्या होगा, अगर एक्वा सॉल्यूशन क्या है, ज्यादा है, किससे, बेस से, तो आपका बेस कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट बेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट बेस हो जाएगा। क्लियर हो गई सभी को बात। देखिए दोबारा देख लीजिए एक बार, मैंने क्या क्या बताया। जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में। इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट। इनका टेक्सचर कैसा होता है, स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है। जैसे सोप होता है ना हमारा, स्मूथ एंड स्लिपरी, उस टाइप के बेस होते हैं आपके। ये रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइल आयन, किसमें, एक्वा सॉल्यूशन में। अगर हम इन्हें वाटर के अंदर डालते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं, और ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, ठीक है। अगर हम बोले कंसंट्रेशन के बेसिस पे, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हो गया हमारा, फर्स्ट वन हो गया कंसंट्रेटेड बेस, एंड सेकंड हो गया डाइल्यूट बेस। जिसमें अगर हमने एक ऐसा वॉल्यूम लिया है, हमने लिया उसको, बेस को लिया, उसमें बेस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्वा सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। जो हमारा सॉल्वेंट है वो कम है, बेस हमारा ज्यादा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड बेस। क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड बेस। और इसका अगर अपोजिट है, अगर हमारे पास सॉल्वेंट ज्यादा है, एक्वा सॉल्यूशन ज्यादा है और बेस कम है, तो उसे हम कहेंगे डाइल्यूट बेस। क्या कहेंगे हम उसे, डाइल्यूट बेस। क्लियर हो गई सबको ये बात, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट है, अब हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे जैसे हमने एसिड को किया था। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। क्या, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो हेडिंग डाल लीजिए एक बार अब, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। जैसा मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, एसिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं, कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं H प्लस आयंस को। क्या कर देते हैं, कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। सेम ऐसा ही यहाँ पर होगा, स्ट्रॉन्ग बेस
और यह आ गया आपका वीक बेस। ठीक है, वीक। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, जो स्ट्रॉन्ग बेस है आपका वो क्या कर देंगे, कंप्लीटली रिमूव हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, या हम बोल सकते हैं इन वाटर। क्लियर हो गई बात। और जो हमारे वीक बेस है, जो हमारे वीक बेस है वो क्या करेंगे, कंप्लीटली रिमूव, नॉट कंप्लीटली रिमूव, या फिर बोल सकते हैं पार्शियली रिमूव, partially remove OH ion in aqueous या फिर वाटर सॉल्यूशन। क्लियर हुई सबको ये बात? कोई बात नहीं, मैं दोबारा फिर एक बार बता देती हूँ। देखिए ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है, और ये यहाँ से अलग हो चुका है। ठीक है, जब OH आयंस क्या हो गए, अलग हो गए, सेपरेट हो गए, कंप्लीटली रिमूव कर दिया किसने, एक्वस सॉल्यूशन ने, एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। किसे रिमूव कर दिया है, OH आयंस को। किसे रिमूव कर दिया है, OH आयंस को। तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, हम उन्हें क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या कहेंगे हम उन्हें, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें OH नेगेटिव आयन अलग है, और जो हमारा बाकी का जो पार्ट बचा है इसका बेस का वो अलग है। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अटैच रहेंगे ना, अटैच रहेंगे इस तरीके से। और इसके साथ क्या है हमारा, ये OH नेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब पूरा जो है हमारा एक साथ रहेगा, जो पूरा है वो साथ रहेगा, अटैच है। इसने क्या करा है, एक किसी एक को शायद अलग कर दिया है, बहुत कम, पार्शियली रिमूव करेगा OH आयंस को, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। अब दोबारा सुन लेते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो साथ में अटैच होता है, जो OH आयंस जो होते हैं उसके साथ अटैच होते हैं बेस के साथ, वो क्या करते हैं, कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं किसमें, वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में। कौन, स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन पार्शियली रिमूव करते हैं या रिमूव नहीं करते, कौन, वीक बेस। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, समझ आ गया क्या होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं अब। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, NaOH हो गया हमारा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो हमारा वीक बेस है उसका एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, एंड सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, NH4, NH4OH। क्लियर, इसका भी एग्जाम्पल लिख दीजिए एक और, KOH। ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, क्या क्या बोला मैंने आपसे, ध्यान से सुनिए इसे, वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एल्कली। क्या कहा मैंने आपसे, वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कली, एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कली। जैसे कि ये हो गया KOH हो गया, ये आपके क्या है, वाटर सॉल्युबल बेस है, वाटर में जाके डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं अच्छे से, इसलिए इन्हें क्या बोल रहे हैं, वाटर सॉल्युबल बेस। और हम पूरा ना बोल के, पूरा ये वाला वर्ड नहीं बोलेंगे कि वाटर सॉल्युबल बेस कौन सा, हम बोलेंगे एल्कली कौन से होते हैं, एल्कली क्या होते हैं। क्लियर सभी को बात, ये समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम रिएक्शंस देखेंगे, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है बेस किस किस के साथ। जैसे हमने उसमें देखा था एसिड में, सबसे पहले हम देखेंगे मेटल के साथ कि मेटल के साथ क्या रिएक्शन होती है इसकी, फिर देखेंगे कि एसिड के साथ क्या रिएक्शन होती है ना, ऑक्साइड वगैरह है उनके साथ देखेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि बेस की रिएक्शन जब होती है तो क्या क्या बनता है, जब प्रोडक्ट बनता है हमारा वो कौन सा बनता है, क्योंकि यही आपके एग्जाम में
क्वेश्चन भी आता है, मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगी बीच में भी। सबसे पहले देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में किसके साथ रिएक्शन देख लेते हैं, मेटल के साथ। रिएक्शन विथ मेटल, जैसे मैंने आपको जनरल फॉर्म एसिड वाले में लिखवाई थी वैसे ही मैं इसमें भी लिखाऊंगी। अब इसमें क्या होता है, बिल्कुल सेम वही है। क्या बोला मैंने आपसे, मेटल और बेस। मेटल और बेस रिएक्ट होने के बाद क्या बनाएंगे, उसमें क्या बना रहे थे आपका, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बना रहे थे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसमें भी क्या बनाएंगे, मेटल और बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। देखिए कैसे, ये हमारा एग्जांपल लिख लीजिए। मैंने ली मेटल Al यानी एल्युमिनियम और बेस लिया NaOH। तो हमारा सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NaAlO। क्लियर, और साथ में क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया सबको, ये सबको क्लियर हुआ। जिस तरीके से हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते थे तो हमारा क्या बनता था, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। सेम चीज यहाँ पर होगी, अगर हम मेटल को या तो एसिड से करें या बेस से करें तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमेशा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गई सबको, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन कर लेते हैं एसिड के साथ। रिएक्शन विथ एसिड, हमने क्या लिया, बेस लिया और एसिड लिया, उन दोनों को रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर, क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पे ले लिया NaOH और यहाँ ले लिया मैंने HCl। तो क्या बन गया मेरे यहाँ पे, सॉल्ट यानी NaCl और क्या बन गया, वाटर। क्लियर, ये कैसे बना देखिए। और इस रिएक्शन को जब हम बेस और एसिड को रिएक्ट करवाते हैं सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, न्यूट्रल करा रहे हैं किसे, एसिड और बेस को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर हो गई ये बात, सभी को ये बात क्लियर है कैसे हुई है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए जरा। एक क्वेश्चन है, एग्जाम का एक क्वेश्चन है, NaCl यानी कि जो सॉल्ट बनना है आपका, इज रिजल्ट ऑफ which of the following, which of the following। क्वेश्चन क्या है कि जो NaCl है, जो सॉल्ट बन रहा है, वो इनमें से किसका रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है। तो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है आपका, फर्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। थर्ड है आपका स्ट्रॉन्ग बेस वीक, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, है ना। एंड लास्ट वन है आपका स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
strong acid and weak base, strong acid and weak base, strong acid is strong base and weak acid weak base, weak base. इन चारों ऑप्शन में से आंसर बताइए कौन सा है, आंसर बता दीजिए एक बार कौन सा है चारों ऑप्शन में से। अब तक मैं थर्ड लिखती हूँ। रिएक्शन किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। जो बेस है हमारा वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्यों नहीं कर सकता? देखिए मेटल ऑक्साइड आपके होते क्या है, जैसे ये हो गया, ये हो गया आपका मेटल ऑक्साइड, ये हो गया आपका मेटल ऑक्साइड। क्लियर? तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस की तरह ही काम करते हैं, वो बेस ही होते हैं, तो आपस में बेस की कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए जो बेस होते हैं हमेशा वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटल क्या होता है, जब हम पीरियोडिक टेबल करेंगे तब उसमें अच्छा से हमें पता चल पाएगा कि जो मेटल हैं, नॉन मेटल है, मेटालॉइड्स हैं, वो क्या होते हैं। क्लियर हो गई सबको बात? तो क्या रिएक्शन होगी, जैसे मैंने लिया NaOH और मैंने उसके साथ ले दिया कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? उसके साथ ले दिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, Na2CO3 Na2CO3 प्लस H2O। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसे लिखना चाहूँ तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बन रहा है ये, जब भी हम किसके साथ कर रहे हैं, बेस हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड, तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या बनना है, सॉल्ट एंड वाटर, क्लियर हो गई सभी को ये बात? क्लियर हुई? ये रिएक्शन जो लिखवा रही हूँ आपको वो याद रखनी है। देखिए अब रिएक्शन करिए इसमें किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करिए, क्योंकि जो बेस होता है, जो मेटल ऑक्साइड होता है वो भी हमारा किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है, वो भी एक तरीके का बेस होता है, लेकिन इसलिए बेस बेस क्या कर सकते हैं, आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। तो हमने रिएक्शन करी किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो जो रिएक्शन हुई क्या हुई, बेस लिया, नॉन मेटल ऑक्साइड लिया, और क्या बना रिजल्ट में, सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन मैंने आपको करके दिखा दी, तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर हो गई आपको बात? ये बात आपको क्लियर है कि रिएक्शन मेटल के साथ होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एसिड के साथ होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ होगी तब भी क्या बनेगा आपका, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर हो गई बात? क्लियर? देखिए जो NaCl सॉल्ट बनता है वो कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। ऐसा क्यों, जब स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो रिएक्शन किसकी हो जाएगी, एसिड की हो जाएगी। वीक बेस है जो वो नहीं कर पाएगा, तो यानी जो हमारी रिएक्शन होगी वो जो रिजल्ट में बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही बन पाएगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारा जो रिजल्ट में बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस बन है। यहाँ पर दोनों वीक है, दोनों में से कोई भी अच्छे से अपने आप को शो नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो NaCl है, जो हमारा सॉल्ट बनना है, वो सॉल्ट बनेगा किसमें, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर हो गई सभी को ये बात? चलिए इस क्वेश्चन का, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है आपको सभी को बात ये? चलिए अब आगे बढ़े। ठीक है, अब हमें रिएक्शन देखनी है वाटर के साथ। किसके साथ देखनी है, वाटर के साथ। जिस तरीके से एसिड ने रिएक्ट किया था वाटर के साथ, क्या बनाए थे, हाइड्रोनियम आए। तो जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनाता है, अभी हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा। क्लियर है सभी को ये बात? ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार। रिएक्शन विद वाटर, हेडिंग लगा लीजिए, रिएक्शन विद वाटर। जैसे NaOH है, उसने रिएक्ट किया H2O के साथ, तो आपका रिजल्ट में क्या बना, रिजल्ट में क्या बना आपका,
एक मिनट रुकिए, इंक निकल रही है इसमें से। हम जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे ना तो हम इस तरीके से लिखेंगे। वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना हमारा, ये अलग हो गया और हमारे हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो चुके हैं। जिसे हमने KOH के साथ कराया, KOH और वाटर के साथ, तो हमारा क्या बना, K पॉजिटिव यानी पोटेशियम अलग हो गया और हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेपरेट हो गया। जब अभी हम देख रहे थे कि एक्वस सॉल्यूशन में कितना रिलीज करेंगे कितना नहीं, क्या है, कंप्लीटली रिमूव होगा या नहीं होगा OH आयंस, तो हम उसमें यही चेक कर रहे थे ना। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसमें कंप्लीटली अलग हो जाएंगे, ठीक है, कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे OH आयंस। ये बात सभी को क्लियर हो गई? क्लियर है सभी को ये बात? अब एक चीज और है जो हमें पढ़नी है थोड़ी सी, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिड और बेस पढ़ रहे हैं ना। तो वो क्या है, एक्वा रीजिए। ये आपके ना एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एक्वा रीजिए, एक्वा, एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी मैं कुछ और पॉइंट्स बताऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वा रीजिया क्या होता है, जब HCl और HNO3 होता है, क्या, जब HCl और HNO3 इन दोनों को ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, किस रेशो में, 3:1 के रेशो में, तब ये क्या बनता है, क्या बनाता है, ये एक्वा रीजिया। और क्या कहते हैं इसे, और किस नाम से जानते हैं इसे, इसे बोलते हैं रॉयल्स वाटर या किंग्स वाटर। क्या क्या बोला मैंने आपसे, रॉयल्स वाटर या फिर किंग्स वाटर। क्लियर हो गई सभी को बात? ये करता क्या है, टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम इन, इसमें क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम इन इट। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर रहे हैं, गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रॉयल्स वाटर। भाई इतनी महंगी महंगी चीजें उसमें मिक्स हो रखी हैं, डिसॉल्व हो रखी हैं और हमें पता ही नहीं है। अब मान लो आपके सामने किसी ने रॉयल्स वाटर रख दिया तो आप समझेंगे गंदा पानी है, तो हम पानी समझ के फेंक देंगे, है ना। लेकिन ये क्या है, रॉयल्स वाटर है, इसलिए इसे किंग्स वाटर भी कह रहे हैं, ठीक है। एक्वा रीजिया इसका नाम है, इसमें डिजोल्व करते हैं ना, वो जब बर्तन बनाते हैं ना, बर्तन बना सॉरी, जब ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारी ज्वेलरी इतने अच्छे अच्छे डिजाइन बनाते हैं, तो वो जो गोल्ड होता है ना उसमें डिप करके रखते हैं। इसमें क्या रहता है, वो डिजोल्व रहता है, क्योंकि इसमें HCl की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो डिजोल्व रहता है, पिघला हुआ रहता है। उसके बाद जिस भी हमें डिजाइन में, जिस तरीके से उनका डिजाइन बना होता है, उसमें हम डालते हैं, उसका डिजाइन डालते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए इसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है एक्वा रीजिया, इसकी कंसंट्रेशन ये वाली क्या होती है, किस कंसंट्रेशन में मिक्स होते हैं, और नाम भी होता है किंग्स वाटर, रॉयल्स वाटर, है ना, या फिर आपका एक्वा रीजिया। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम सॉल्ट की तरफ। क्या, सॉल्ट की तरफ। अब हमारा यहाँ पर बेस खत्म हो चुका है पूरे तरीके से। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको भी सॉल्ट और हो जाए उसके बाद करवाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा कीजिए, आप अभी लिख लीजिए, सॉल्ट बहुत थोड़ा सा ही है, वैसे भी छोटा सा टॉपिक है। आप एक टेबल बना लीजिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एसिड और बेस के बारे में, उसका थोड़ा सा कंपैरिजन है कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एक बार, प्रॉपर्टी, क्या लिखा है मैंने आपको, प्रॉपर्टी, ये क्या है आपका एसिड और ये क्या है आपका बेस। क्लियर, क्लियर हो गई बात? प्रॉपर्टी क्या है आपकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पीएच। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है,
पीएच। पीएच क्या होता है, इसका एसिड का पीएच क्या होता है, ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको एक समरी जब हो जाएगी ना, समरी मिल जाती है तो क्लियर हो जाती है और बहुत सारी चीज। तो पीएच क्या होता है, लेस देन 7, और इसका कितना होता है, मोर देन 7। क्लियर बात सभी को। अभी पीएच जब पीएच पढ़ाएंगे ना तब अच्छे से और समझेंगे कि लेस देन और मोर देन इससे क्यों हो रहा है। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पे क्या रिएक्शन होती है, ये ब्लू से किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, रेड, और इसने रेड से किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्लू। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। थर्ड वन है आपका टेस्ट, थर्ड है आपका टेस्ट। टेस्ट कैसा होता है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा, सॉर, सॉर मतलब खट्टा, ठीक है। और बेस का कैसा होता है, बिटर, बिटर मतलब कड़वा। आपने देखा होगा ना आपके मुंह में साबुन हल्का बहुत चला जाता है जैसे मुंह वो धोते वक्त, तो कैसा टेस्ट आता है उसका, बिटर टेस्ट आता है ना, कड़वा सा टेस्ट आता है, ठीक है। और टेक्सचर की बात करें, टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर कैसा होता है, स्टिकी, इसका स्टिकी टेक्सचर होता है ना, नींबू देखा है ना आपने, नींबू ऑरेंज इस टाइप से चिपकते हैं, स्टिकी होता है। और इसका कैसा होता है, स्मूथ एंड स्लिपरी, स्मूथ एंड स्लिपरी। साबुन आपके हाथ से गिर जाता है ना बहुत जल्दी क्योंकि वो स्लिप होता रहता है, उसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ एंड स्लिपरी। क्लियर। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उसकी खुशबू, उसकी स्मेल कैसी है, इसकी कैसी होती है, बर्निंग सेंसेशन, एकदम जलाने वाला। जो आपका, जो आप लेमन वगैरह खाते हो ना वो तो आपका बहुत वीक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है, जैसे कि अभी जल रहा है, बताया ना मैंने HCl कितना ज्यादा हार्ड होता है, जला लेता है। और इसमें जनरली कोई स्मेल नहीं होती, नो स्मेल, नो ऑर्डर। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें, अमोनिया की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, किसकी, अमोनिया के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी, ये मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल के साथ क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, और ये भी क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्लियर हो गई सभी को बात। ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि एसिड और बेस में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपको आइडिया रहे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो एसिड का पीएच होता है वो कितना होता है, तो लेस देन 7 होता है, 7 पे क्या हो जाता है, और बेस का होता है मोर देन 7। और अगर 7 है पीएच तो क्या है इसका मतलब कि वो क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर है सबको ये बात, वो न्यूट्रल है। आगे बढ़े अब सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। अब हेडिंग लगा लीजिए सॉल्ट। हेडिंग डालिए ऊपर सॉल्ट। एसिड खत्म हो गया आपका, बेस खत्म हो गया, आप सॉल्ट की बात करिए। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, ये एक आयनिक कंपाउंड, सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड which is formed by opposite charges of atom या एलिमेंट लिख लो। जैसे एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ आपको NaCl, तो NaCl में Na पॉजिटिव है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब मैंने आपको बॉन्ड बताए थे ना, केमिकल बॉन्ड, तब मैंने आपको NaCl बना के दिखाया था कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, किसके ऊपर नेगेटिव होता है, ऐसा क्यों होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैटायन है, यानी पॉजिटिव चार्ज है किसके ऊपर, मेटल के ऊपर,
एंड एनायन कौन है इसमें, नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर, नॉन मेटल के ऊपर। क्लियर हो गई बात आपको। ये सॉल्ट वैसे भी मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना हुआ है, तो इसमें जो पॉजिटिव वाला है वो कौन होगा, मेटल होगा, और जो नेगेटिव वाला है वो नॉन मेटल होगा, तभी ये बन रहा है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसने क्या करा है, इसको दे दिया है। क्लियर, तभी इसके पास पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गई बात, मैं बता चुकी हूँ सब कुछ, अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। आगे बढ़े अब, और क्या होता है इसमें, ये 2 टाइप्स के सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट और इसे आप ऐसे सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं, एसिडिक सॉल्ट और एल्कलिन सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जिनके अंदर एसिड ज्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, सॉल्ट के अंदर एसिड ज्यादा होता है तो वो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। एल्कलिन एसिड कौन से होते हैं, जो कि ब्लू लिटमस पेपर को, सॉरी रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर एल्कलाइन ज्यादा होता है, बेस ज्यादा होता है सॉल्ट के अंदर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या लिखते हैं हम, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। फर्स्ट वन है आपका एसिडिक सॉल्ट, क्या लिखा है मैंने, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट आपका कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा। क्या बोला मैंने आपसे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलेगा, तो आपका क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्लियर है आपको बात, ठीक है। तो इसका पीएच क्या है, लेस देन, पीएच क्या है, लेस देन, कितना होगा, 3 से कम होगा, सॉरी 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। जिस तरीके से एसिडिक सॉल्ट है उस तरीके से क्या होता है, वीक सॉल्ट होता है, वीक सॉल्ट। क्या लिखा मैंने, वीक सॉल्ट। अच्छा वीक सॉल्ट कैसे बनेगा, वीक सॉल्ट कैसे बनेगा, जब हमारा वीक एसिड होगा, क्या होगा, इसका अपोजिट, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो गई, जो इसका पीएच होगा, इसका पीएच होगा वो मोर देन 7 होगा, मोर देन। क्लियर हो गई बात आपको, बात क्लियर है। थर्ड वन क्या है आपका, थर्ड वन, थर्ड है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। अच्छा न्यूट्रल कब होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है, जब दोनों एसिड और बेस कैसे होने चाहिए, इक्वल। स्ट्रॉन्ग एसिड तो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अब वो न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल का मतलब उसका पीएच क्या होगा, पीएच कितना होगा, 7। क्लियर हो गई सबको ये बात, ठीक है। अब जरा हम देख लेते हैं एग्जांपल। एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल क्या है, एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल क्या है, NaCO3। बेस सॉल्ट का एग्जांपल क्या है, MgClOH2, MgClOH2। नेक्स्ट आपका न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल क्या है, NaCl, NaCl, KNO3, KNO3। क्लियर होगी बात सबको, ये बात सबको क्लियर है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो मिला है पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाकर, पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट को मिलाकर, यानी कि एनायन और कैटायन को मिलाकर, जिसमें कि कैटायन कौन सा है, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किस पे है, मेटल पे, यानी Na सोडियम पे। क्लियर, वो एक टाइप का मेटल है। और जो एनायन है यानी नेगेटिव चार्ज है वो किस पर है, नॉन मेटल पे, यानी क्लोरीन पे। क्लियर हो गई सबको बात, उन दोनों को मिलाकर क्या बना है, हमारा एक सॉल्ट बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा टाइप्स ऑफ सॉल्ट, 3 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, वीक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलके कौन, वीक बेस एक सॉल्ट बना देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। क्लियर, उसका एग्जाम्पल क्या है, NaCO3, और जिसका पीएच क्या है, लेस देन 7, पीएच क्या है, लेस देन 7। क्लियर हो गई। वीक सॉल्ट क्या होते हैं, वीक सॉल्ट, वीक सॉल्ट वो होते हैं जहां पर वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है।
जिनका पीएच क्या होता है, मोर देन 7 होता है, क्योंकि बेस वाली प्रॉपर्टी इसमें ज्यादा होंगी, और इसके एग्जाम्पल ये है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसका पीएच होगा 7। इसके एग्जाम्पल क्या है, NaCl और KNO3। आपको याद है मैंने जब अभी क्वेश्चन लिखा था तो मैंने उसमें NaCl का एग्जाम्पल दिया था। NaCl का एग्जाम्पल, तो NaCl किससे बना था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये एक सॉल्ट है। क्लियर हो गई सबका आपको बात? आगे बढ़े अब। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए पीएच पेपर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए पीएच पेपर या पीएच मीटर। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए पीएच मीटर। अब ये एसिड बेस और सॉल्ट हमारा खत्म हो चुका है। पीएच मीटर क्या होता है, पीएच मीटर यहाँ पे लिखते हैं बात। देखिए फुल फॉर्म क्या है पीएच की, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या है फुल फॉर्म इसकी, कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद पीएच स्केल जो है डेवलप किसने किया था, डैनिश साइंटिस्ट ने। किसने, डैनिश ने। डेवलप बाय, बनाया था जिन्होंने, उनका नाम क्या था, डैनिश। डेवलप बाय डैनिश। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए जो पीएच है उसके पास 14 स्केल होते हैं। क्या, द पीएच meter have 14 scales displays logarithmic values from 0 to 14। 0 to 14। क्लियर। पीएच मीटर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 14 तक होती है। इस तरीके से कुछ बीच में हो गया 0, 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14। ठीक है, तो जो 7 से कम होते हैं, ये 7 से कम होते हैं वो होते हैं एसिड, जो 7 से ज्यादा होते हैं वो होते हैं बेस, और जो 7 नंबर पे होता है वो होता है न्यूट्रल। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया। पीएच की फुल फॉर्म क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। डेवलप किसने किया, डैनिश ने। पीएच मीटर में 14 स्केल्स होते हैं जो डिस्प्ले करते हैं उनकी वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से 14 तक। तो 0 से 7 तक होता है एसिडिक, 7 से 14 तक होता है बेस, और जो 7 नंबर होता है जिसका पीएच कितना होता है 7, वो क्या होता है, न्यूट्रल। ये बात आपको क्लियर हो गई, उन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्रल, वो होते हैं न्यूट्रल। क्लियर। जितना जितना अगर कोई बेस है जो यहाँ पर लाई करता है, यहाँ तक आता है 14 तक, कोई बेस है जिसकी वैल्यू है पीएच की, बेस की पीएच की वैल्यू कितनी है 14, तो वो हो जाएगा हाईली बेस, यानी हाईली एल्कलाइन है, यानी वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर किसी एसिड की वैल्यू आ रही है कितनी, 0, कितनी आ रही है, 0, एसिड की वैल्यू आ रही है 0 पीएच पेपर पर, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर हो गई सभी को बात, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो आपका ब्लड होता है, ब्लड का पीएच क्या होता है, वो होता है 7.4 से 7.6।
क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा हाईली बेसिक होता है, थोड़ा सा नहीं, हाईली बेसिक नहीं, थोड़ा सा बेसिक होता है, लिटिल बेसिक। जो आप कॉफी होती है, कॉफी वो क्या होती है आपकी, उसका जो पीएच वो होता है, पीएच का, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 5। और जो वाटर है आपका वो कितना होता है, वो हो जाता है आपका वाटर न्यूट्रल। क्लियर हो गई सभी को ये बात? क्लियर हो गई? आगे बढ़े अब जरा। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं बार बार, उनको जरा नोट करा देते हैं, फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है? क्वेश्चंस क्या मतलब, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं, इस टाइप की चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपको नोट कराई जा रही हैं, तो उनको नोट कर लीजिए अच्छे से और उनको याद भी कर लीजिए। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो एक टेबल बनाइए जिसमें लिखिए केमिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल नेम, कॉमन नेम। ठीक है, केमिकल नेम लिख दिया, कॉमन नेम लिख दिया और फॉर्मूला लिख दिया। अब जिसका फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला लिखवाया जाएगा, जिसका इंपॉर्टेंट है केमिकल फॉर्मूला। क्लियर? ठीक है, तो नोट करना शुरू कीजिए। यहाँ तक आ जाइए, लिखिए बेकिंग सोडा। क्या लिखा मैंने? बेकिंग। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे नोट करा रही। ये आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, स्टार मार्क कर लीजिए जितने कर सकते हैं। बेकिंग सोडा, उसके बाद वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट आपका ब्लीचिंग पाउडर, नेक्स्ट आपका है ब्लीचिंग पाउडर, और उसके बाद आपका आता है जिप्सम। क्या बोला मैंने आपसे? जिप्सम। क्लियर? अब इनका कॉमन नेम क्या होता है? इसका होता है, सॉरी ये मैंने केमिकल नेम, ये कॉमन, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। ये है आपके केमिकल नेम, ये है आपके कॉमन नेम, और ये है आपकी केमिकल नेम। क्लियर? केमिकल नेम लिखिए, इसका लिख होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं ना अगर हो सकता है आपको किसी को स्पेलिंग ना समझ जाए, तो मैं ना लिखने के साथ साथ प्रोनाउंस भी कर रही हूँ, तो आप मेरे वर्ड्स को भी सुन लीजिए, उन पर भी ध्यान दे लीजिए कि मैं क्या लिख रही हूँ। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम, और ये कार्बोनेट। ठीक है? क्लियर? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट्स। क्लियर? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है? जिप्सम क्या होता है आपका? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। क्या बोला मैंने आपसे? डाइहाइड्रेट। अब इनके जरा केमिकल फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या है इसका? क्या है? NaHCO3। क्लियर? इसका है Na2CO3, Na2CO3। हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? हाइड्रेटेड लगा दिया, इसलिए इसमें वाटर भी ऐड हो जाएगा। अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि वॉशिंग सोडा का बताइए, और सकता है कि ऑप्शन में ये ना हो, तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं। ये भी आपका करेक्ट है। क्लियर है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे लिखते हैं? CaSO4,
CaSO4 डॉट हाफ ऑफ H2। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। ये है कैल्शियम ऑक्सी CaOCl2। ये क्या है आपका ब्लीचिंग पाउडर। और जिप्सम का आपका क्या आता है CaSO4 ट्वाइस ऑफ H2। क्लियर हो गई सभी को ये बात? सभी को ये बात क्लियर हो गई? देखिए कॉमन नेम लिखा, केमिकल नेम लिखा, केमिकल फॉर्मूला लिखा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर एंड जिप्सम। ये सब आपको नोट कर लेना है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे, Na2CO3 और 10H2। ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 इंटू ट्वाइस ऑफ H2O। क्लियर हो गई सभी को ये बात? अब आप ना एक दो और लिख दीजिए, एक दो और आपको सिर्फ केमिकल नेम वगैरह लिखवा देती हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ कितने का इंपॉर्टेंट है वो लिखिए। सबसे पहले आपका सॉल्ट, ठीक है, मैं एक बार लिख देती हूँ ऊपर। केमिकल नेम, कॉमन नेम, और क्या हो रहा है इसके यूज, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए आपको नोट करा रही हूँ। टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है आपका। कहाँ यूज होता है? फूड में, खाना बनाने में। नेक्स्ट आपका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी आपका कहाँ यूज होता है? बेकिंग सोडा आपका कहाँ यूज होता है? बेकिंग सोडा फूड में यूज होता है, ठीक है। और एंटासिड है। एंटासिड क्या होता है? जब एसिडिटी बढ़ जाती है ना बहुत ज्यादा, तो हमें एक बेस लेना पड़ता है, यानी ये एसिड का अपोजिट है, ये बेस है एक तरीका। इसे खाने से क्या होगा? एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? चौक। चौक जो होती है ना, चौक जो होती है वो, ये क्या करते हैं? पेंट एंड टायर्स, पेंट करने में और टायर्स बनाने में। पेंट एंड टायर्स, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट, तो पोटेशियम कार्बोनेट है, पोटाश से बनेगा वो, पोटाश, ठीक है। और कहाँ पर यूज होता है इसका? फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड ग्लास। ग्लास और सोप बनाने में, ग्लास और सोप बनाने में, ठीक है। सोडियम फॉस्फेट, नेक्स्ट लास्ट वन है आपका सोडियम फॉस्फेट। ये दिख रहा है सभी को? हाँ जी। सोडियम थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, इसे बोलते हैं TSP। और इसका यूज कहाँ होता है? डिटर्जेंट बनाने में। क्या डिटर्जेंट? क्लियर है आपको? ठीक है। अब यही आपकी ये क्लास पूरी हो चुकी है। ध्यान से देखिए, मैंने नाम लिख दिया, यहाँ पे केमिकल नेम लिखा है, कॉमन नेम और उनके यूजेस लिखे। जिनका यूज इंपॉर्टेंट था, जिनका नेम केमिकल नेम इंपॉर्टेंट था, वो मैंने लिखवा दिया। और जो कॉमन नेम, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको लिखवा दिया। ये टेबल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, दीवार पे चिपका लीजिए, ताकि आपको याद रहे एग्जाम में, बार बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं अभी जो आपको बतानी है, क्योंकि बहुत बेसिक जो चीजें हैं ना वही एग्जाम में पूछी जाती हैं आपसे, तो आपको वही याद रखना है। अब आपको ये तो नहीं पता था बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन आपको ये पता है बेकिंग सोडा क्या होता है, तो आपको उसका केमिकल फॉर्मूला भी याद रखना है। बस यही चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर हो गई? आज आपका एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।